बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम लोग रीमा को देखते हैं जो कि एलायरा का लेटर पढ़ रहा है। उसमें वो लिखती है कि वो काफी जल्द कैपिटल की डॉर्मेट्री में मूव होगी और उसका ये पहली बार है कि वो अकेले रहेगी, इसलिए वो थोड़ी नर्वस है। और अब वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी तरफ से इमोशनल सपोर्ट मिलता रहता है तुम्हारे लेटर के जरिए, इसलिए मैं ठीक रहूंगी। और मुझे लगता है कि तुम्हारे टाउन में एक फेस्टिवल काफी जल्द आने वाला है, इसलिए अपने दुकान के लोगों के साथ एंजॉय करना। वही रीमा लेटर पढ़ के कहते हैं कि मुझे एलायरा को एक गिफ्ट देना चाहिए। रीमा पहले कपड़े देने की सोचता है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि उसे तो कपड़े चुनने ही नहीं आते। रीमा सोचता है कि मुझे एक अच्छी सी कंज्यूमेबल चीज देनी चाहिए। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि रीमा ने हैंडमेड सोप बना दिया। रीमा इसके अंदर और चेंजेस करने की सोचता है जिससे कि एलायरा को और ज्यादा पसंद आए। और अब वो सोप को स्लाइम की शेप दे देता है और बर्ड की शेप दे देता है। और अब रीमा सोचने लगता है कि एलायरा ने तो अपने लेटर में एक फेस्टिवल के बारे में बात करी थी, लेकिन वो कौन सा फेस्टिवल है। और अब जानने के लिए रीमा कैलम के पास आता है। तो कैलम कहते हैं कि मुझे इस फेस्टिवल के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन शायद जो इस टाउन में काफी समय से रह रहे हैं उसको इस बारे में जरूर पता होगा। ये सुनकर रीमा कहते हैं हाँ मुझे पता है कि इस टाउन में कौन बड़ा हुआ है, मैं उसी के पास जाता हूँ। और अब रीमा डोल्से के पास पहुंचता है। वो उसे इस फेस्टिवल के बारे में पूछता है तो डोल्से कहते हैं कि इस समय तो फाउंडिंग फेस्टिवल होता है। ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन इस टाउन को फाउंड किया गया था। ये सुनकर रीमा पूछता है इस फेस्टिवल में क्या क्या होता है। तो डोल्से बताते हैं कि इसमें बाहर से आए हुए एंटरटेनर्स आकर परफॉर्म करते हैं और मेन स्ट्रीट पर काफी सारी शॉप लगती है। तो रीमा पूछते कि क्या सभी शॉप को पार्टिसिपेट करना होता है। तो डोल्से कहते नहीं, जरूरी नहीं है कि हर कोई शॉप खोले, जिसकी मर्जी हो वो अप्लाई कर सकता है। ये सुनकर रीमा सोचते कि अगर मेरे एम्प्लॉय इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अब डोल्से बताते हैं कि फेस्टिवल खत्म होने के बाद सभी लोग आकर टाउन में सफाई करते हैं। ये सुनकर रीमा कहते हैं अगर ऐसी बात है तो लोग भी हेल्प करेंगे। और अब डोल्से कहते हैं हाँ मुझे इतना ही पता है। तो रीमा डोल्से का शुक्रिया करता है और कहते हैं कि मेरे शॉप पर जितने भी लोग हैं वो बाहर के अलग अलग टाउन से ही हैं, जैसे जैन, फीना और मारिया तीनों एक ही विलेज से हैं। इसलिए रीमा खुश है कि डोल्से यहीं का रहने वाला है, इसलिए उसे यहाँ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तब यहाँ पर कैलम आ जाता है। वो रीमा को कहते हैं कि लीलेफ टाउन से मेरी बहन का एक लेटर आया है। ये सुनकर रीमा कहता है क्या सेकंड शॉप पर कुछ हो गया। तो कैलम कहते हैं हाँ वहाँ पर जितनी भी क्लियर स्लाइम है वो काफी तेजी से मल्टीप्लाई कर रही है और वो काफी ज्यादा हो गई है, इसलिए कोल्किन और बाकी लोग उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पा रहे हैं। ये सुनकर रीमा कहते हैं समझ गया, मैं तुरंत ही वहाँ पर जाता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रीमा लीलेफ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि उसकी दुकान के सामने तो काफी कस्टमर खड़े हैं। जिसके बाद रीमा अंदर जाता है। वही देखकर शौक होता है कि अंदर तो काफी सारी क्लीनर स्लाइम है, इसलिए रीमा उन सभी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और उन्हें टेम कर लेता है। और अब रीमा कोल्किन से पूछता है क्या आपको रीजन पता है जिसके कारण से स्लाइम इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो गए। तो कोल्किन कहते हैं हाँ हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली। रीमा उस रिपोर्ट को पढ़ता है और उसे पता लगता है कि क्लीनर स्लाइम को काफी न्यूट्रिशन मिल गया और वो काफी ज्यादा डिओड्रेंट सोल्यूशन बनाने लगे जितना हम लोग बेच भी नहीं पा रहे थे। कोल्किन बताते हैं कि हमने उनके डिओड्रेंट सोल्यूशन के प्रोडक्शन को रोक दिया और फिर उसके बाद से उन लोगों ने मल्टीप्लाई होना शुरू कर दिया। और अब वो और ज्यादा मल्टीप्लाई ना करे इसलिए हम लोगों ने उनकी एनर्जी यूज करने का सोचा, इसलिए हमने उनके डिओड्रेंट सोल्यूशन के प्रोडक्शन को वापस शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जो ज्यादा डिओड्रेंट सोल्यूशन बचा था उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया और रिजल्ट हमें ये मिला कि उन लोगों ने मल्टीप्लाई करना बंद कर दिया। ये सुनकर रीमा काफी खुश होता है कि कोल्किन ने इतना सब कुछ पता लगा लिया। और अब रीमा रात भर जाकर कोल्किन और बाकी सब के साथ स्लाइम के बारे में डिस्कस करता है। और अब सुबह हो जाती है। घर जाने से पहले रीमा सोचता है कि वो एक बार प्योरो को हाय बोल कर जाए। और अब रीमा प्योरो की दुकान पर पहुंचता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ बैरल में से काफी गंदी बदबू आ रही है। तभी यहाँ पर प्योरो आ जाता है। रीमा उससे कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो प्योरो बताता है कि मेरा एक एम्प्लॉय इस अजीब सी चीज को लेकर आया है, इसे शप्पाया कहते हैं, फर्मेंटेड फिश, लेकिन इसकी बदबू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब प्योरो रीमा से कहते हैं क्या तुम इस बदबू का कुछ कर सकते हो, इसकी वजह से हमारे कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहे हैं। तो रीमा कहते हैं ठीक है और वो अपनी डिओड्रेंट स्लाइम को बाहर निकाल लेता है और अब वो स्लाइम सारी बदबू को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर प्योरो कहता है कि स्मेल तो सच्ची में चली गई। और अब रीमा प्योरो को कहता है कि इसका इफेक्ट सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही रहेगा, तो ये डिओड्रेंट सोल्यूशन को अपने पास रखो। तो प्योरो भी उसे ले लेता है और कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं। तो रीमा कहता है कि इसके बदले में आप मुझे ये बता देना कि ये डिओड्रेंट सोल्यूशन का इफेक्ट कितनी देर तक रहता है। ये सुनकर प्योरो कहते हैं सिर्फ इतना सा काम, तुम एक काम करो, इस शपाया के एक बैरल को ले जाओ, अगर तुम इन बैरल को अपने साथ रखोगे तो कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। तो रीमा भी मान जाता है और वो उसे ले लेता है। जिसके बाद प्योरो से कहता है वैसे मियाबी कहाँ पर है, मैं उसे भी हाई करना चाहता हूँ। तो प्योरो कहते हैं कि इस समय मियाबी रॉयल कैपिटल के रास्ते पे होगी, इस समय वो अपने कैरेज में सो रही होगी। ये सुनकर रीमा याद करता है कि मियाबी तो रॉयल कैपिटल में पढ़ने जा रही है। और अब अगले सीन में रीमा अपने टाउन में वापस आकर शपाया के बैरल को किचन में रख देता है। जिसके बाद कैलम वहाँ पर आता है। रीमा उसे बताता है कि मैंने क्लीनर स्लाइम वाली प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है। ये सुनकर कैलम कहते हैं अच्छी बात है और सर्ज आपसे मीटिंग करना चाहते हैं।
तो रीमा कहते हैं ठीक है, उन्हें कह दो कि वो कभी भी यहाँ पर मुझसे मीटिंग करने आ सकते हैं। जिसके बाद कैलम कहते हैं कि एक और रिपोर्ट है, मिस फिना और बाकी सब जिस विलेज से हैं उस विलेज से एक गिफ्ट आया है। और अब अगले सीन में रीमा उस गिफ्ट को देखने जाता है और अब जेन रीमा से माफी मांगती है और कहती है हमारे पेरेंट्स ने हमें ये बिना बताए भेज दिया और ये रिश्वत की तरह है। ये सुनकर कैलम रीमा को बताता है कि कभी कभार पेरेंट्स ऐसे गिफ्ट भेजते हैं ताकि उनके बच्चों से अच्छा बिहेव किया जाए। और अब जेन कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने ये मेरे मैनेजर और कोवर्कर को थैंक यू करने के लिए वीट और समोसा भेजे हैं। जेन बताती है कि समोसा उनके विलेज की लोकल क्रॉप है। तो रीमा जेन से कहता है ये तो काफी ज्यादा है, तुम्हारे लिए तो ये एक बर्डन होगा। तो जेन कहती है नहीं, ये तो बस लेफ्ट ओवर है जो कि बिक नहीं सकते हैं। ये सुनकर रीमा कहता है कि ये तो काफी चिंता वाली बात है। और अब वो जेन से कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को कहो कि वो इस तरीके से गिफ्ट ना भेजें क्योंकि हम हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे। तो जेन कहती है मैं समझ गई, मुझे माफ कर दो। और अब रीमा उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें इस सामान के प्रॉपर पैसे दूंगा। तो जेन कहती है करने की जरूरत नहीं है। तो रीमा कहता है हम लोग इन्हें शॉप पर खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए चिंता मत करो, इसलिए मैं इनके पैसे दूंगा। तो जेन कहती है जितना कम हो सके उतना ही प्राइस देना। तो रीमा भी मान जाता है। ये सुनकर जेन काफी खुश होती है और वो रीमा का शुक्रिया करती है। वहीं रीमा सोचती है कि मैं इनके बारे में प्योरो से भी बात करूंगा, अगर सामान अच्छी क्वालिटी का हुआ तो वो इनके विलेज से सामान खरीद सकता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीमा सर से मीटिंग करने के लिए जाता है। वो रीमा को म्यूजिक बॉक्स दिखाते हैं और कहते हैं ये कंप्लीट हो गया, ये तो बस एक सैंपल है, असली वाले बिकने के लिए तैयार है। हम सोच रहे कि इसे हम लोग फाउंडिंग फेस्टिवल में बेचें। ये सुनकर रीमा कहते हैं कि क्या आप इन्हें स्टॉल में बेचोगे? तो सर्च कहता हाँ, इस ट्यून को सैमुराई ट्रूप ने दिया है जो कि फेस्टिवल में परफॉर्म करेंगे। तो रीमा पूछता है ये सैमुराई ट्रूप कौन है? तो सर्च कहता है कि ये एक एंटरटेनर ग्रुप है जिसका लीडर एक बार्ड है और हाल ही में ये काफी ज्यादा फेमस है। ये सुनकर रीमा कहते हैं कि वो लोग कहाँ पर परफॉर्म करेंगे? तो सर्च कहते हैं अगर हो सके तो हम लोग इस शॉप का एक पार्ट ग्रीन रूम के लिए यूज करना चाहेंगे। तो रीमा कहते हैं शॉप में काम करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास डॉर्मेटरी में एक्स्ट्रा रूम है, आप उसका यूज कर लेना। तो सर्च भी मान जाता है और वो रीमा का शुक्रिया करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रीमा वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे सेल्मा की चिल्लाने की आवाज आती है। वो वहाँ पर जाता है और उसे पूछता है क्या हुआ? तो हमें पता लगता है कि उसने शपाया के बैरल को खोल दिया जिसमें से अब बदबू आ रही है। जिसके बाद हम बाकी सबको देखते हैं, उन्हें खाने की स्मेल आने लगती है। वो कहते हैं ये तो जानी पहचानी स्मेल है। तभी रीमा और सेल्मा खाना लेकर अंदर आते हैं। तो वो तीनों कहते हैं कि ये तो समोसा है। रीमा उनसे कहते हैं कि तुमने स्मेल से ही बता दी ये समोसा है। वहीं सेल्मा कहती है कि पहले इसमें से काफी बदबू आ रही थी। तो जैन कहती है कि अब तो इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही। तो रीमा बताता है कि उसने डिओड्रेंट सोल्यूशन का यूज किया था स्मेल को हटाने के लिए, लेकिन फिर भी हल्की सी स्मेल रह गई थी, इसलिए हमने समोसा का यूज किया और इनकी अजीब स्मेल चली गई। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सारे लोग इस खाने को खा लेते हैं और उन्हें वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। और अब सेल्मा लिलिन से कहती है तुम्हारी कंट्री में कैसा खाना बनता है? तो लिलिन कहती है कि मैं भी वहाँ के खाने को मिस कर रही हूँ, मुझे शायद से उस खाने को बनाना चाहिए। ये सुनकर रीमा कहते हैं जैसे आज हमने समोसा खाया तो काफी अच्छा रहेगा कि हम लोग डिफरेंट कंट्री के खाने को एंजॉय कर पाए। ये सुनकर कैलम को एक आइडिया आता है। वो कहते हैं क्यों ना हम लोग फेस्टिवल में एक स्टॉल खोले जिसमें हम लोग डिफरेंट एरिया के खाने को लोगों को खिला सके जो परफॉर्मेंस देखने आएंगे। तो रीमा कहते हैं हाँ, हमारे एम्प्लॉय तो डिफरेंट एरिया से ही है, तो हम लोग काफी अलग अलग खाना बना पाएंगे। और अब रीमा बाकी सभी एम्प्लॉय से पूछते हैं क्या हमें स्टॉल लगाना चाहिए। वही डो से कहते हैं मैं तो हेल्प करूंगा। वही सेल्मा भी हाँ करती है। वो कहती है मुझे मजा आएगा अगर लोग मेरे खाने को एंजॉय करेंगे। और अब बाकी सभी लोग भी हाँ करते हैं। ये सुनकर रीमा कहता है मैंने डिसाइड कर लिया, हम लोग फेस्टिवल में अपनी स्टॉल लगाएंगे। ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सारे लोग फेस्टिवल की तैयारी करना शुरू करते हैं। वही रीमा उन सभी को देखकर कहते हैं अगर ये लोग मेहनत कर रहे हैं मैं भी मेहनत करूंगा। और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।